सभी दोस्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अनसुने पुराण कहानी में। कैसे हैं आप लोग? कामना करते हैं भगवान से सदैव प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, जीवन में मस्त होंगे। आइए आज ऐसी कहानी की ओर हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, ऐसी वीडियो हम आपके बीच में प्रेरित कर रहे हैं कि किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब का पानी पीने आते थे। दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले, कहानी शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन ये है कि अकल बड़ी या भैंस, इस कहानी को अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर करिए, क्योंकि एक सब्सक्राइब आपका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, क्योंकि हम बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बना के आप तक भेजते हैं। आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा करके प्रेस कर दीजिए, जिससे जो हम नई नई वीडियो जो बना के भेजते हैं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अंत तक हमारी वीडियो को सुनते रहें। बड़ा भरपूर आनंद आएगा इस वीडियो में। एक कहानी है अकल बड़ी या भैंस। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब का पानी पीने आया करते थे। दोस्तों, तालाब के किनारे एक बरगद का बहुत पुराना एक वृक्ष था, एक पेड़ था। उस पर एक अकलमंद बंदर रहा करता था। वह अकलमंद था, इसलिए उसे सब अकलू कह करके बुलाया करते थे। अकलू कहकर पुकारते थे उस बंदर को। एक दिन दोपहर के समय एक भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर बाद जब वह तालाब से निकली तब उसके बड़े शरीर वाली जो भैंस थी उसके शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। अकलू ने जब उस भैंस को देखा तो जोर जोर से खी खी करके हंसने लगा और भैंस की खिल्लियां मजाक बनाने लगा। और वो अकलू बंदर कहने लगा, भैंस तो आकर भैंस ही होती है। भैंस बोली, क्यों, क्या हुआ अकलू? गुस्से में भैंस बोली, क्या हुआ, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अकलू और जोर से हंसने लगा, कहने लगा, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना है जो देह पर कीचड़ मिट्टी लगी है? इससे अच्छा तो यही था कि नहाने ही नहीं जाती। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी गंदी रह गई। ऐसे नहाने का फायदा ही क्या है? तो अकलू पे नाराज होकर के भैंस कहने लगी, जा जा, बड़ा तू आया हमको अकल देने वाला। भैंस ने धमकाया बंदर को और बंदर से भैंस कहने लगी, जरा नीचे आ जा, तब तेरी मैं हड्डी पसली एक कर दूंगी। आया मुझे समझाने वाला। बंदर कहने लगा, वो अकलू, अरे जा अपना काम कर, चली है अपनी हकीकत दिखाने के लिए। इतना बड़ा शरीर है पर अकल रत्ती भर भी नहीं है। अकलू ने ताना मार दिया उस भैंस के लिए। भैंस और अकलू की गर्मा गर्म बातें जंगल में आग की तरह फैल गईं। सभी जानवरों ने ये बात सुन ली कि भैंस और बंदर में बड़ी तामसी गर्मा गर्म बात हो रही है। सभी जानवर इस झगड़े के बारे में बातें करने लगे। अंत में सबने तय कर लिया किसी न किसी तरह इस झगड़े को ठंडा करना चाहिए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हो गए। सबकी राय से यह तय हुआ कि जो कोई इस तालाब को बीचों बीच से पार कर जाएगा बस वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के निर्णायक जंगल के राजा शेर को बना दिया और इसकी सहायिका लोमड़ी रानी बन गई। जंगल के सभी जानवर इस मजेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक हो गए। आधे तालाब के इस पार और आधे उस पार खड़े होकर के देखने लगे। अकलू और भैंस की प्रतियोगिता वाले स्थान पर निश्चित समय पर पहुंच गए सभी जंगल के वो जानवर। अकलू बहुत परेशान था। उसे तैरना तो आता ही नहीं था, लेकिन इज्जत का सवाल था। अपनी परेशानी किसी दूसरे को बताता तो अक्लमंद कैसे कहलाता। बिना प्रयत्न किए हार मानना तो उसे मंजूर ही नहीं था। इसलिए उसने चेहरे पर परेशानी का कोई भाव नहीं आने दिया। इधर भैंस मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे अपने बड़े शरीर और ताकत पर बहुत घमंड था। तालाब पार करना तो उसके लिए चुटकियां बजाने के बराबर था। वह अपनी मस्ती में झूम रही थी। भैंस जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, जब लोमड़ी ने दोनों को सावधान किया, उसके 1 2 3 कहने पर दोनों को तालाब में तैरना ये शुरू कर दिया। अकलू की परेशानी बढ़ गई। दिल धड़कने लगा। घबराहट के कारण उसे कुछ नहीं सूझ रहा था।
क्योंकि वो तैरना नहीं जानता था। उसे लगा कि आज वह जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख साबित हो जाएगा। लोमड़ी के 1 2 3 कहते ही प्रतियोगिता के लिए तैयार खड़ी भैंस तालाब में कूद गई। अकलू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अकल लगाई। अचानक उसे एक तरकीब सूझ गई। अकलू खुशी से उछल उठा। उसने एक डाली से उस डाली पर 2-4 छलांग लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई एक डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी किनारे पर ही थी। बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम से भैंस के सींग पकड़कर उसकी पीठ पर बैठ गया। और वो अकलू जो बंदर था भैंस के ऊपर बैठ गया और सवार हो गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए 1-2 बार अपनी पूंछ घुमाई, पर अकलू ने उसे भी पकड़ लिया। जंगल के जानवर अकलू की चतुराई देखकर चकित रह गए, पर अभी हार जीत का फैसला बाकी था। वे यह देखने के लिए उत्सुक हो गए देखे कौन जीतता है कौन हारता है। भैंस तालाब के दूसरे किनारे से कुछ ही दूर थी कि अकलू जोर से छलांग लगाकर किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। सारे जानवर अकलू की अकलमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी के बाहर निकली। शेर ने अपना निर्णय सुना दिया कि बंदर अकलू की विजय